रेवेन्यू। मैं चूँकि मौजूद हूँ और मेरी ऑनरेबल बहन और मेंबर नेशनल असम्बली नफीसा शाह ने जो बजट के हवाले से जो चीज़ें की हैं वो तो मैं सब साथियों का एक ही दफ़ा वाइंडिंग अप में जवाब दूंगा जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं। एक चूँकि एक बड़ी इस वक्त पब्लिक डिबेट में है, पिछले कोई 4-5 दिन से जो फ्लड्स के हवाले से जो सिंध प्रोविंस में जो काम होने हैं रिहेबिलिटेशन का, रिकन्स्ट्रक्शन का, जो रिलीफ और जो इमीडिएट जो काम था वो तो हो चुका है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है करीबन 100 बिलियन के करीब 80 बिलियन के करीब शाजिया मरी साहब बैठी हैं, वो ये बिस्प के ज़रिए कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया 25,000 पर फैमिली, और उसके अलावा इन काइंड जो NDMA ने जो अपनी चीज़ें फौरी तौर पे उनके स्टॉक से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। और बल्कि उसके लिए हमें रिसेंटली ECC में चूँकि ये साइक्लोन इस तरह की मॉनसून कुछ प्रोडिक्शंस आ रही थी तो उनके स्टॉक्स को हमने रिप्लेनिश करने के लिए ECC में 12 अरब रुपए की अप्रूवल दी। तो वर्चुअली वो करीबन 100 अरब का जो है वो तो खर्चा हो चुका और बहन ने उसको एक्नॉलेज भी किया। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का तल्लक है वो चूँकि इस बजट से वैसे भी ज़रा थोड़ा हट के है तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये UNDP, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो फ्लड्स आए तो उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी। उसी रिपोर्ट के ये नंबर कोट होते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉसेज जो थे वो करीबन 30.3 बिलियन डॉलर के थे, और जो फिजिकल लॉसेज जिसका ऑनरेबल मेंबर ने जिक्र किया कि हाउसिंग और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सारे, तो वो उसके लिए जो रकम दरकार है वो 16.3 बिलियन डॉलर है। और अगर आपको याद होगा कि UN सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए जिनेवा में प्राइम मिनिस्टर ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उसमें था और अपना फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब भी थे। तो उसमें जो प्लेजेस मिले थे करीबन 50% जो के लोन से जो डोनेशन थी कैश वो तो बहुत थोड़ी थी, लेस देन $400 मिलियन। जो असल था कि उन्होंने प्लेज किए कि जी कंट्रीज़ ने, अदारों ने, मल्टीलैटरल्स ने कि जी इस रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन जो काम है जो कि 3 से 4 साल का एक्सपेक्ट किया जाए मुकम्मल होगा, तो उसमें वो करीबन 50% के करीब वो हमें पाकिस्तान को यानी फाइनेंसिंग देंगे। तो इस हवाले से चूँकि मीडिया में भी बातें पिछले 3-4 दिन नोट कर रहे होंगे, तो ये जुमे को एक बड़ी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की गई चंद घंटों की, जिसमें सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी थे, ऑनरेबल हमारे साथी खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहबा, नसार खोड़ो साहब और आसन इकबाल साहब भी थे। मेरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भी उस मीटिंग में बैठ के इस इशू को सुनूं और रिजॉल्व करूं। तो हमारी काफ़ी हद तक वो तफसील से जो मीटिंग हुई, हमने काफ़ी रोड मैप बना लिया, क्योंकि ये अगले 4-5 साल का एक किस्म का मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कह लें, बजट होगा। तो उसके लिए आज हमारी दोबारा एक मीटिंग हो रही है। इट वाज एग्रीड सबके कुछ चंद घंटों के बाद उनकी कमिटमेंट्स थी, कुछ ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो आज हमारी मीटिंग इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आज हम दोबारा मीटिंग करेंगे तो दिस सिंपली रिजॉल्व। ये कोई इशू नहीं है और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 16 बिलियन में से रफली 11 बिलियन डॉलर सिंध में ही वो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन काम होगा, और वो होगा 4RF की पॉलिसी के तहत, जो रेजिलिएंट और जो इंटरनेशनली अब रिकग्नाइज्ड है कि किस टाइप का काम होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी दोबारा कोई क्लाइमेट ही आए तो उसको वो दोबारा उसी तरह नुकसान ना हो। तो ये सारा अंडर ना सिर्फ डिस्कशन है, अंडर प्लानिंग है और इस पर काम हो रहा है। तो आई अश्योर ऑनरेबल मेंबर को कि इस पर देयर इज नथिंग टू वरी, वर्क इज इन प्रोग्रेस, वी आर इन कॉन्टैक्ट और इंशाल्लाह आज होपफुली हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। सेकंड जो उन्होंने कहा चार्ट ऑफ इकोनॉमी का, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मैं इन्वॉल्व था अल्हम्दुलिल्लाह। इनको पता है मैं और रज़ा रवानी साहब ने शुरू किया था 2002 में। इवेंचुअली जब डॉक्यूमेंट आपको भी याद होगा, जब उसमें लेटर ऑन जनाब सफदर अब्बासी साहब को और हमारे आसन इकबाल साहब को ऐड किया गया। ओरिजिनल तो उसका था सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट कि जी जो भी इलेक्ट हो तो उसको शुड नॉट बी बैक स्टैब, लेकिन बाद में उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसके नतीजे में 18वीं तरमीम हुई, उसमें NFC अवार्ड, उसमें लीगल रिफॉर्म्स, उसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो मैं उस सारे प्रोसेस में 4 साल गुजरा हुआ। लेकिन जो इनिशियल जो 2002 में जब ट्रिगर हुआ तो मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा,
اللہ ان کو اعلیٰ درجات دیں، اور اس کا وٹنس صرف ایک ہی، اللہ ان کو بھی زندگی دیں، آفتاب شہبان مہرانی. یہ ہماری 2002 کی دبئی میں میٹنگ تھی، اس سے ٹریگر ہوا اور پھر ایکسپینڈ ہوتا گیا الحمدللہ. پھر وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اس میں 2-3 چیزوں میں عمل نہیں ہوا، باقی چیزوں میں عمل ہو چکا ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری. باقی تمام چیزوں پہ الحمدللہ ہم نے مل کے عمل کیا. چارٹ آف اکانومی 2013 کے بجٹ 14, 15, 16, 17 5 بجٹ جب پیش کیے، ہر دفعہ کوشش کی کہ ہم چارٹ آف اکانومی بنا لیں، ریگارڈلیس کہ اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنی دیر حکومت میں ہے، کتنی دیر اپوزیشن میں ہے. ایک روڈ میپ بن جائے تاکہ وہ جو بھی آئے پھر اس کو فالو کرے. میں انڈورس کرتا ہوں ان کے ویوز کو. آئی تھنک ونس بجٹ از اوور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں اگر ہم چارٹ آف اکانومی ایک بنا سکتے ہیں اور وہ اس کا تاکہ قوم اس کی وٹنس ہو، تو اس میس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں جس سے ہم پھنس گئے ہیں. یہ کوگمائر از بگر دین 98-99. میں نے وہ بھی ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان میں جو حالات تھے، آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا نے ہمیں پوری سزا دینے کی کوشش کی اور ہماری بدترین پابندیاں لگی، اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرام آیا میں کو بھی اس وقت فوری اسی رات کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس کو 8 مہینے لگے تھے ریوائیو ہونے میں. تو ہمیں یہ جو ہے تباہی یہ اس سے بہت بڑی ہے ان ٹرمز آف سائز، ان ٹرمز. لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آگے بھی عرض کیا تھا کہ جو ڈکلائن تھا، جو گراف گر رہا تھا، وہ رک گیا، یعنی واٹ یو کین اسٹیبل ہو گیا. اب اس کو ہمارے سب مل کے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم گروتھ اور اس کو پازیٹیو ٹریجیکٹری تو لے کے چلیں. اللہ نے چاہا جو ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے وہ ہوگی، لیکن آبویسلی آفٹر دی الیکشن اللہ تعالیٰ جو جن کو موقع دے پھر اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ جناب اسپیکر.